हत्या बंद करो, आदिवासियों का नरसंहार बंद करो, आदिवासियों का नरसंहार बंद करो, आज ये सुंदर राजकमल संकट से बर्खास्त हो। हम सभा समाप्त होने जा रही है। हर जो संघर्ष सिलगर कैंप के विरोध में संघर्ष वो जारी रहेगा। यहाँ पर नहीं तो सुकमा में जारी रहेगा ये संघर्ष धरना के रूप में। नहीं तो ये आंदोलन खत्म हो रहा है अब जारी रहेगा, ये तो स्पष्ट आंदोलन खत्म नहीं होगा, जारी रहेगा धरना के रूप में। अच्छा, यहाँ से हट रहे हैं आप लोग? जी जी, ये सभा से ये जो ग्रामीण है बहुत अधिक संख्या में, उससे काम में रह के शासन से अनुमति लेकर 10-15 से वहाँ सुकमा में अनुमति लेकर सुकमा में धरना चालू रहेगा। सुकमा या तो यहाँ पर 10-15 मतलब 10-15 जून? नहीं, पब्लिक संख्या क्या संख्या तो आंदोलन खत्म नहीं कर रहे नहीं हैं? होगा, आंदोलन खत्म जारी रहेगा सर। कब तक जारी रखेंगे? जब तक हमारा ये जो कैंप का जो आदेश दिए हैं वो कैंप के बारे में जो मुद्दा है वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कैंप नहीं हटेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सुकमा जिले के सिलगेर में 12 मई से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन की जानकारी आपको मिली गई थी कि किस तरह से सीआरपीएफ कैंप के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और लगातार विरोध हुआ। 17 मई को फायरिंग भी हो गई, 3 लोगों की जान चली गई। कुछ दिनों के बाद एक गर्भवती महिला की मौत की जानकारी भी सामने निकल कर आई। आंदोलन चलता रहा, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। विपक्ष ने आकर ग्रामीणों से मिलने की कोशिश की, तब जाकर सरकार जागी और उन्होंने एक बयान जारी किया कि 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो ग्रामीणों से जाकर मिलेगी। ग्रामीणों से मुलाकात हुई पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और आज एक नया मोड़ इस पूरे आंदोलन में आ गया है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में आज एक बार फिर से हम सिलगेर के उसी धरती पर पहुँचे हुए हैं जहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं। एक बहुत बड़ी एक आम सभा यहाँ पर की जा रही है। आपको बताऊं कि इस आम सभा में और भी ज़्यादा ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, जिसमें लगभग दर्जनों ट्रैक्टर के सहारे से दूर दूर से गांव वाले भी आए हुए हैं। इस बीच लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाती हैं, सोनी सोरी नाम आप जानते ही होंगे, इसके पहले भी कई दफ़े आप लोगों ने सुना है। सोनी सोरी लगातार ग्रामीणों की तरफ से सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल इनका सोचना है कि ग्रामीण जिस तरह से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, मानसून सर पर है, अब इन्हें लौट जाना चाहिए, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। तो इसके बीच का रास्ता क्या होगा, सोनी सोरी से बात करते हैं। सोनी सोरी जी, बहुत लंबा आंदोलन चला, मुझे लगता है कैंप को लेकर इतना लंबा आंदोलन तो अभी तक नहीं था, 10-15 दिन चलता था। तो अभी क्या फैसला हुआ, क्यों वापस लौट जा रहे हैं गाँव वाले? क्या मांग पूरी हो गई या कोई और कारण है? देखिए, अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो इतनी उससे पूरी तो नहीं हुई है। और उससे पहले भी दीपक भाई जी आए थे, उन्होंने भी कहा कुछ मांगे को बोले तो हम लिखित देने को तैयार हैं। उसका हमारा प्रपत्र बना, आज के दिन फिर से लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो हालात है, जो इतनी संख्याओं में लोग हैं यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं और ये बहुत ही संघर्ष वाली बात है। लेकिन जब जो कोरोना के चलते उसूर ब्लॉक को पूरा बंद करके रखा गया है और कोरोना की बात बार बार लेके शासन प्रशासन तरफ से भी आ रहे, कहीं ना कहीं हमको भी ये लग रहा है कि इस कोरोना का जो एक्ट बना वो एक्ट हमारे इस आंदोलन वाले कार्यों को ना लगाया जाए और किसी तरह उस एक्ट के तहत में अगर वो आंदोलन को खत्म करने की रूप दिया जाए तो देश में जो इतनी ऊंची आवाज़ों में जो देश में जो पहल रखा है कि वहाँ क्या हो रहा है बस्तर, उसको एक कोरोना का एक्ट में बदल के हमारे आंदोलन को कमज़ोर ना किया जाए। इसलिए तमाम चीज़ों को सोचते हुए ये सभा को आज के डेट में मतलब ख़त्म करने के बाद, लेकिन ये आंदोलन और ये संघर्ष, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। इसको जारी रखने के लिए एक धरना के रूप में एक परिवर्तन किया जा रहा है। तो नया स्वरूप क्या होगा धरना का? धरना का परिवर्तन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जो धरना होगी वो लीगल रूप से ये, क्योंकि कैंप बीजापुर सुकमा जिला की है, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट से सुकमा में है और वो जो हमारे लोग हैं जो बीजापुर एरिया में जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका एक मतलब ये नहीं है कि उस एरिया हो इस एरिया, अधिकार इनका हर जगह में बैठने का, लेकिन वहाँ का कागजात वहाँ है। तो हम जो सोच रहे हैं कि धरना वहाँ होती है तो हमारी जितनी भी जाँच है वो जाँच जितना जल्दी वो धरना के रहते हुए कर के दिखाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे 3 भाई और एक बहन की मौत होती है और मार दिया जाता है और ये पहला एक आंदोलन है कितने लंबे समय तक चला और इतने लंबे समय तक चलेगा। इसलिए क्योंकि उस कैंप को हटाने के लिए, उसके लिए हमारे 3 भाई और एक बहन की मौत हो गई है। वो अपनी लड़ाई, अपनी जो लड़ाई लड़े हैं वो अपने घर के लिए नहीं, पूरी बस्तर के लिए, पूरी भारत देश के लिए लड़े के वो शहीद हुए। इसलिए पर्यावरण की जैसे चीज़ के लिए वो तीनों और मेरी एक बहन खत्म हुई है। ये पूरा आंदोलन जो चल रहा है ये सिर्फ यहाँ की जल जंगल
जंगल जमीन को तो छीन रही है सरकार, उसके अलावा भी यहाँ का पर्यावरण को भी नष्ट किया जा रहा है। जो ये पर्यावरण नष्ट होगा तो पूरा देश, आज कोरोना जैसा चीज़ क्यों आ रही है, कोरोना जैसा चीज़ इसलिए आ रही है, ऐसे ही चीज़ों को तमाम नष्ट किया जाता है। उसके लिए मेरे भाई लोग लड़के शहीद हुए हैं, जिनका स्मारक सिलगेर के पास लगा हुआ है। सोनी जी, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि माओवादियों के दबाव में इतने ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है, आप इतने दिन से यहाँ आ रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार जो कहती है मेरे आदिवासी ना कभी माओवादी की गुलामी करेंगे या माओवादी से दब के रहेंगे, ना सरकार की गुलामी करेंगे ना सरकार से दब के रहे। ये एक आदिवासी है, जल जंगल जमीन में उसमें जीने वाले। माओवादी क्यों प्रेशर डालेगा इन लोगों को कि जाओ लड़ो? क्यों माओवादी का जमीन था क्या? कि सिलगेर का जमीन जो किसान कह रहा है खेती मैं करता हूँ, केसरा बोता हूँ, धान बोता हूँ, तो वहाँ माओवादी तो नहीं हो करते थे। तो माओवादी भी आज के डेट में क्यों बन रहे हैं बस्तर में? माओवादी का क्यों इस तरह से माओवादी का रूप में लिया? आज बताइए, इतना जब जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन करते हुए अगर इनके साथ अगर कल के दिन गलत हो जाएगा, कल को इनको एक मतलब घर से उठा के इनकाउंटर ही कर दें तो तब क्या होगा? इसी तरह तो यहाँ के माओवादी, जितना जुल्म बढ़ेगा बस्तर में उतना माओवादी बढ़ेंगे, खात्मा नहीं होने वाला। ये बंदूक के नोक से यहाँ का माओवादी की बातें को बोलते हैं ना, बंदूक के नोक से हम पूरा माओवादी को यहाँ पर पूरा खात्मा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विचार और विचार से खत्म हो सकता है, शांति से खत्म हो सकता है, बंदूक के नोक से सिर्फ मेरे आदिवासी का खून बहाया जाएगा। और वो जो कैंप लगा है बिना ग्राम सभा करे कैसे कैंप लगा सकते? तो किसान का जमीन सरकार कह रही है ना कि वहाँ पर हम कैंप नहीं हटाएंगे। कैंप कैसे नहीं हटाएंगे? जब अगर जांच में आया और मेरे किसानों की जमीन पाया गया, सरकार को घुटना टेक के उनको ना कैंप हटाना पड़ेगा। सरकार को हमारी जनता के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। बस हम जांच का इंतजार करें, हमको जांच को मजबूत करना है और जांच करवाएंगे। और उस जांच में किसान की जमीन आ गई, पट्टे की जमीन आ गई, कैंप तो हटेगा ही। और ये जनता आज जाएगी तो 2 दिन बाद भी आवाज़ देंगे तो आ जाएगी। तो इसलिए हमारी लड़ाई, हमारे लोगों की जो सिलगेर की जो संघर्ष, वो खत्म तब तक नहीं होगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और वो कैंप नहीं हटेगा। मान लीजिए अगर सरकार ये कर दे कि वो तो किसान की ज़मीन है और आप ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो जाए, किसान की ज़मीन पे कैंप लगाए, सरकार ये कर दे कि उस कैंप को किसान की ज़मीन से हटा के थोड़ी दूर पे सरकारी ज़मीन पे लगा दे, तो क्या उसके बाद फिर आंदोलन होगा? एक बात बताइए, ये आपका आपका सवाल मतलब सही है, लेकिन सरकार तो वहाँ बैठ के बोलती है कि ये नजूर जमीन है, ये नजूर जमीन है, लेकिन वो पंचायत की जमीन है, वन भूमि के अंतर्गत आएगा, वो सबका हिसाब, उसका जांच होगी। इतना हाँ, ग्राम सभा के अंतर्गत में आके जांच होगी। और नजूर जमीन यहाँ कहाँ है? हमारे जो आदिवासी भाई लोग जंगलों में बैठ के वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, वो तो उनका चाहे तो पूरा इलाका को नजूर बना देगी। सरकार की जमीन है, सरकार वहाँ रह के यहाँ का जमीन का सुरक्षा थोड़ी करे। सुरक्षा मेरी जनता करती ना, मेरे आदिवासी करते। ये तय करेंगे कि वो सरकार की जमीन है या नहीं है, उस पर भी जांच होगा। मतलब सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन लड़ेंगे नियम से। सोनी सोरी ने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो माओवाद की समस्या है ये बंदूक से हल नहीं होगी, हल तो शांतिपूर्ण ढंग से होगी, बातचीत करने से होगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा, निकलता रहा है, इसके पहले भी इतिहास गवाह रहा है इस चीज़ का। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। दूसरी तस्वीर ये है कि आपने किसानों का आंदोलन देखा होगा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी होंगी, लेकिन 1 महीने से घनघोर जंगल के बीच में आदिवासियों की ये आंदोलन देखिए और इसकी व्यवस्थाएं देखिए। व्यवस्था में क्या देखिए कि देखिए, जब आपने किसानों का आंदोलन देखा होगा तो वहाँ पे टेंट देखे होंगे, हाईटेक टेंट भी मैंने देखे कई बार तस्वीरों में, और किसान अपने दम पर ही वो आंदोलन लड़ रहे हैं और उसमें उन्होंने अपने तौर पर व्यवस्थाएँ की। लेकिन वो महानगर के आसपास का आंदोलन है, वो सारी व्यवस्थाएँ वहाँ आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन ये बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों का आंदोलन है। आंदोलन में देखिए टेंट बनाए गए हैं। दरअसल वो टेंट नहीं है जो आप बड़े शहरों में देखा करते हैं। यहाँ लकड़ियों को गाड़ कर पत्तों से छांव के लिए बनाया गया ये तंबू है और टेंट है, जिसके नीचे ग्रामीण बैठे हुए हैं, आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए मंच दिखाता हूँ मैं आपको ग्रामीणों का। मंच ऐसे बनाया गया है, ठीक ऊपर सड़क को इस्तेमाल किया गया है मंच बनाने के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से देखिए ये लकड़ी को गाड़ के एकदम देसी तरीके से, और पेड़ की पत्तियाँ हैं, और बाकायदा यहाँ पे जिस तरह से जब आप देखते होंगे कोई बड़े नेता इस तरह से जब भाषण देते हैं तो उसके लिए जिस तरह से स्टेज तैयार किए जाते हैं, तो उसी तरह से ये स्टेज यहाँ तैयार किया गया है। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देसी तौर पे व्यवस्थित की गई हैं, माइक लगाया गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे जुगाड़ से बनाई गई हैं, जिससे कि ग्रामीणों को संबोधित किया जा सके। युवा हैं, इन युवा को अगर आप पहचान रहे होंगे तो पिछली दफ़े भी मैंने इनकी एक तस्वीर अपने ट्विटर पे शेयर की थी कि किस तरह से ये पूरे हज़ारों की संख्या में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
और हजारों की संख्या में ग्रामीण बहुत ही धैर्य और बहुत ही ध्यान से इनको सुन रहे थे। आज एक बार फिर से माइक के सामने हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कुआसी दुल्ला रमेश। कुआसी दादा, ये बताओ कि अभी क्या फैसला हुआ आप लोग का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप बहुत लंबे समय से लीड कर रहे हैं इसको। तो हमारा फैसला ये था कि कल हमने कलेक्टर साहब के साथ बातचीत की है। उस बातचीत में हमने उनसे बोला है कि कल हमारा आम सभा होगा, उसके बाद वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हैं उन्हें प्रार की जाएगी। परंतु अचानक एक कल रायपुर में बैठक हुई थी, हमारे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया मैम वो खबर पहुंचाई है कि आप लोगों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो आप लोग आना चाहते हो, उनके सामने हम लोग आना चाहते हैं। तो वो ऐसा भी कहा है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो भीड़ वहीं पे रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्या बात हुई, कैसे नहीं हुई है, ये भीड़ भी सुनना चाहती है। यही कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमने कलेक्टर साहब से कल चैलेंज किए थे। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, ये कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए वापस जा रहे हैं कि मानसून है इसलिए जा रहे हैं? मानसून के मानसून खेती के कारण? जी जी जी। कोरोना तो नहीं वजह? कोरोना बहुत लोग खास भी रहते भीड़ में, उस दिन मैं देख रहा सर हम इसे समझते हैं कोरोना का महामारी देश में है, पर हम यहाँ से एक महीना हो रहे हैं, हजारों तादाद की भीड़ में हैं, अभी तक किसी न किसी की मौत हो जाती है। अगर महामारी का बीमारी होती तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा महामारी नहीं है? होती है, इसे कोई मैं बता नहीं सकता हूँ है या नहीं। तो मुझे ऐसा संकट है कि अगर होती तो आज तक किसी न किसी की मौत हो जाती। किसी की मौत अभी तक एक महीने में नहीं हुई है। उधर ट्रैक्टर से भी कुछ लोग आए, वो लोग आके आज ही आए हैं क्या? ओके, आज आए सर। तो इसी आम सभा में सम्मिलित होने जी, के जी, लिए। तो अब सब लौट जाएंगे खेती बाड़ी में, और सुकमा में भी बैठोगे आप लोग कुछ लोग? जी, जो अभी इसलिए इसे साइलेंस किए हैं कि इतने भीड़ भाड़ में ना रहे, खेती के मानसूनी मौसम पहुंची, खेती बाड़ी पहुंची है, थोड़े इस सैकड़ों संख्या की ना रहे, क्योंकि महामारी का भी दुनिया में है, इसलिए संख्या की कम करके इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, देखे होगे आप, किसान लोग का। वहाँ पे सब व्यवस्था किसान लोग हैं, उन लोग खुद से किए हैं शहर में। यहाँ पे भी आप लोग व्यवस्था की हो, मैं देख रहा हूँ सब देसी स्टाइल में है, मतलब लकड़ी का ही टेंट बनाए हो, ये सब बनाया। तो ये सब कहाँ से देख के सीखे या अपने को लगा कि ऐसे बनाना चाहिए? हम तो पढ़ चुके हैं छात्र में, हम जब गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस मनाते थे तब इसी तरह बनाया जाता था। अच्छा, तो वहाँ देख के? जी जी। कहाँ तक पढ़े हो आप? 10वीं तक की। 10वीं तक? आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा। आगे पढ़ रहे हो क्या? जी जी। अच्छा, जब यहाँ से आप लोग लौटेंगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान कीजिएगा कि हो सके तो सब लोग एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि मन से और कोई शंका ना रहे। ये युवा हैं जो लगातार ग्रामीणों को संबोधित कर रहे हैं और आगे की रणनीति की जानकारी दे रहे हैं, और इनका कहना है कि अब लोग यहाँ से वापस लौट जाएंगे। इसके पीछे कोरोना का संकट तो है ही, साथ ही साथ मानसून भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मानसून सर पे है और सभी कृषक हैं, और मानसून के समय उन्हें अपने खेतों पे होना चाहिए। सड़कों पे आंदोलन करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? खैर, जो भी हो, अंत भला तो सब भला, ग्रामीण घर लौट जाएं, सब सुरक्षित रहें, कोरोना की चपेट में ना आए। मैं भी यही चाहूँगा कि सब सुरक्षित रहें और खुश रहें, और इनकी मांग भी जो है यदि वो सही है तो पूरी होनी चाहिए। बस्तर की अलग अलग समस्याओं को लेकर हम इसी तरह से बातचीत करते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको बस्तर की तस्वीरें देखनी हो, समस्याओं पे बातचीत करनी हो, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।